अध्यात्म जगत के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कुछ शाश्वत प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा मनुष्य के मन में सदा से रहती है। मन क्या है? मन के सारे क्रियाकलाप क्या हैं? आत्मा क्या है? आत्मा कहाँ से आती है? क्या आत्मा का जन्म होता है? इसके अतिरिक्त और भी बहुत से प्रश्न हैं जिन्हें मनुष्य अनंत कालों से जानने की इच्छा रखता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आत्मा से जुड़े प्रश्नों का आज उत्तर नहीं देने जा रहा हूँ। आज का प्रश्न केवल एक ही है, मन क्या है? क्या मन शरीर है? क्या मन ही आत्मा है? क्या मन बुद्धि है? इसका उत्तर है कि मन ना तो शरीर है ना ही आत्मा। मन बुद्धि से भी बड़े है। जड़ और चेतना के मिलने से ही जीव की उत्पत्ति होती है और सब जीवों में मन होता है। मनुष्य में भी मन है, छोटे से छोटे जीव में भी मन है। पृथ्वी पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, हवा में उड़ने वाले पक्षियों में, पानी में रहने वाले जीव जंतु भी मन के अनुसार ही कार्य करते हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य ही है जिसका मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली या ताकतवर है। मनुष्य अपनी ताकत के अनुसार ही योगी और भोगी दोनों बन जाता है। कुछ मनुष्य जिनका मन सकारात्मक सोच से कार्य करता है वह मनुष्य अच्छा होता है। इसी तरह नकारात्मक सोच के साथ कार्य करने वाले मनुष्य बुरे कहलाते हैं। अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मन के द्वारा ही सोचा जाता है। मन ही विचार पैदा करता है। विचारों से मन की सारी क्रियाकलाप शुरू होते हैं। मन ही अध्यात्म में मनुष्य को नए आयाम तक ले जाता है। इस वीडियो में मन को अध्यात्म के आधार पर ही देखने और समझने की कोशिश की जा रही है। धर्म या धार्मिक भावनाओं के आधार से मन को नहीं समझाया जा रहा है, क्योंकि धर्म से मनुष्य अपने को संकीर्ण कर लेता है। जब भी कोई मनुष्य धर्म की सीमा से बाहर आकर कुछ सोचता है तो वह या तो नास्तिक समझा जाता है या फिर आध्यात्मिक। सोचने का कार्य तो फिर भी मन का ही होता है। मन ही विचारों का घर है। एक विचार समाप्त होते ही कोई दूसरा विचार आता है। इस तरह अनगिनत विचारों से ही मन भरा रहता है। आध्यात्मिक गुरु हमें यही सिखाते हैं कि विचार गतिशील हैं, इनका वेग होता है, इनकी एक धारा होती है। विचार नदी की एक तीव्र धारा है जिनमें तरंगें उठती रहती हैं और ये नदी के जल की तरह काफी तेज बहते हैं। मनुष्य कभी मुक्त नहीं है, कभी मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। ईश्वर की कृपा प्राप्त करते ही उसमें ठहराव आ जाता है। ठहराव किस चीज का आता है? ठहराव आता है मन के विचारों का। मन की शक्तियां असीम हैं। मन में बनने वाले विचारों के कारण ही इच्छाओं का जन्म होता है। इच्छाओं से विचार आते हैं। कुछ पाने के लिए नए विचारों का आना स्वाभाविक है, मगर जब नई खोजें होती हैं तब विचार पहले से ही आते हैं। मन किसी ऐसी वस्तु का नहीं बना है कि इसे समझा नहीं जा सकता है। इसे समझा जा सकता है और काबू में भी लाया जा सकता है, परंतु ये एक अत्यंत ही मुश्किल भरा कार्य है। वेदों और पुराणों में लिखित बातों के अनुसार मनुष्य को मुक्ति के उपाय खोजने से पहले मन को समझना चाहिए। इसे कुछ ऐसे जानने का प्रयास करते हैं कि शरीर रथ है, आत्मा रथ का स्वामी है, बुद्धि रथ चलाने वाला सारथी है और मन लगाम है। श्रोता आदि इंद्रियां घोड़े हैं और इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को काबू केवल मन के द्वारा ही किया जा सकता है। आइए इसे कुछ इस तरह भी समझने की कोशिश करते हैं
इंद्रियों से उनके विशेष श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। केवल ज्ञानी मनुष्य और योगी ही मन की हर हरकत पर नजर रख पाते हैं और कोई बिरला ही मनुष्य मन पर विजय प्राप्त कर पाता है। मन को समझने से पहले इंद्रियों को समझना भी जरूरी है। इंद्रियों को संस्कृत में करण भी कहते हैं। इंद्रियां शरीर का वे अवयव हैं जिनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इंद्रियों से हमें बाहरी विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द और इनसे संलग्न विषयों के साथ सुख दुख का आभास होता है। इंद्रियों के अभाव में हम विषयों के ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते और सुख और दुख का आभास भी नहीं कर सकते। मनुष्य की इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों में विभाजित किया जाता है। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम स्थूल कार्य करते हैं। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां कुल 10 हैं और इन्हें बहिकरण कहते हैं। और अंतःकरण 4 चीजों का बना होता है: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसी अस्तित्व के कारण शरीर 14 इंद्रियों से बनता है, मगर फिर भी ये कोई कठोर परिभाषा नहीं है। तत्वज्ञानी और योगी जन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करने का आग्रह करते हैं और मन पर विजय प्राप्त करने को कहते हैं। उनका मानना है कि अगर मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो परमात्मा तक पहुंचना सुगम हो जाता है। जिसका मन जितना सरल होता है उसे परमात्मा तक पहुंचने में उतना ही कम समय लगता है। जो जितना चालाक, मकार और धूर्त होता है उसके लिए 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसना तय होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन मन से किसी की बुराई ना करे, सपने में भी किसी बुराई के बारे में ना सोचे और ईश्वर की भक्ति निष्ठा और श्रद्धा से करें। मन की मैल धोने से ही धुलती है। जो मनुष्य मन को जीत लेता है वह भगवान को भी जीत सकता है। जो लोग सदैव भोग विलास में ही लगे रहते हैं और इच्छाओं और कामनाओं से घिरे रहते हैं उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मन को अगर शरीर की दृष्टि से भी देखें तो कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनका मन विचलित रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता और वो खुश रहते हैं। कुछ लोग शरीर से ताकतवर होते हुए भी डरपोक किस्म के होते हैं और दूसरे कुछ लोग दुर्बल होते हुए भी अपने मन की शक्ति के कारण बड़े बड़े योद्धाओं को भी हराने वाले होते हैं। शरीर मन के द्वारा ही संचालित किया जाता है। मन एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर को चलाती है। फिर भी मन ऊर्जा नहीं है। मनोमयी शरीर सूक्ष्म होते हुए भी बाहरी शरीर को चलाता है। मनुष्य की जीवात्मा मरने के बाद अति सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है और अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण करती है। मन एक सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड की तरह अपने पिछले शरीर के अनुभव के आधार पर नया शरीर धारण करती है और जिसका पूरा डाटा इसके अंदर ही रहता है। मगर इसे शरीर चुनने की स्वतंत्रता नहीं रहती क्योंकि परम आत्मा उसके कर्मों के आधार पर उसे नया शरीर देती है। यह शरीर स्त्री, पुरुष, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, मच्छर या जड़ जैसे पेड़ पौधे किसी का भी हो सकता है। इसलिए मन की शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। मन को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। मन आत्मा, शरीर और बुद्धि से तो भिन्न है।
इसलिए मन की अथाह शक्ति को सही दिशा में संचालित करने की आवश्यकता है। आइए मन को अब डर की नज़र से देखें। डर ऐसी शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी मन को काबू कर लेती है। अगर कोई कल्पना करे कि उसकी दुर्घटना हो जाएगी और फिर प्रार्थना करे कि उसके साथ ऐसा ना हो, तो उसकी दुर्घटना ज़रूर होगी, क्योंकि दुर्घटना होने का विचार उसके अवचेतन मन में आया और उसकी दुर्घटना हो गई। इसी तरह बहुत से नकारात्मक सोच रखने वाले मनुष्य जो सोचते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि उनका मन वह सब कुछ कर सकता है जो वे कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अपने सगे संबंधियों से जल्दी बिछड़ने के बारे में सोचता है या उन्हें अपने किसी सगे संबंधी के मरने का डर लगा रहता है, तो वह सगा संबंधी या तो दूर चला जाता है या फिर उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा सिर्फ मन की शक्ति के कारण ही होता है। दूसरी तरफ सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए अपने मन को परमात्मा में विलीन करना चाहिए और उसके बारे में ही सोचना चाहिए। गर्भावस्था में माँ जिसका ध्यान चिंतन करती है, उसकी संतान वैसे ही शक्ल सूरत वाली बनती है। अगर माँ भगवान का भजन सिमरन करे तो संतान धार्मिक होती है। मन को जीतना ही संसार जीतने के बराबर है। मन से विचारों की नदी से बाहर निकालना ही मोक्ष प्राप्ति की सीढ़ी है। अच्छा या बुरा विचार दोनों हटा देने चाहिए और कर्ता बनना चाहिए। भोगने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, फिर जीवन सुखद हो जाता है। मन निर्मल हो जाए तो भगवान की प्राप्ति उसी क्षण हो जाती है।